हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा अध्याय? खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय। जो अपन ने पहले देख लिया था कि 4 से लेके अपन ने 8वें तक कौन से अध्याय पढ़े था। 4 से लेके 8वें अध्याय तक अपन ने कौन सा चतुष्क पढ़ा था? स्वास्थ्य चतुष्क। ठीक है, स्वास्थ्य चतुष्क। उसमें क्या अपन ने मात्रा शीतीय, तस्य शीतीय, वेगधारण्य, नैवेगांधार्य और इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय, ये सब अपन ने देख लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा? 9वां चैप्टर। और वो किस में आ रहा है? इसका नाम है खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय। ठीक है, और वो किस में आ रहा है? अगला निर्देश चतुष्क में। तो मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ, आपको ये एक एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सा अध्याय कौन से चतुष्क में आ रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि अब कौन सा, जैसे कि वो ट्रिक अपन ने आपको याद करवाई थी ना, भेष निकर्यास। तो ये नी से क्या आ गया यहाँ पे? निर्देश चतुष्क। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इस अध्याय का नाम खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय ही क्यों रखा गया। जैसे कि अपन को पता है कि अपन किसी चैप्टर का नाम, या तो उसमें जो मेन काम होता है, उसका मेन कर्म क्या है, उस चैप्टर में मेन चीज़ क्या है, उस पर रखते हैं, या फिर अपन रखते हैं जो श्लोक का पहला वर्ड होता है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं यहाँ पे खुड्डाक। खुड्डाक का मतलब क्या है? अल्प वचन। मतलब संक्षेप में जो कोई बात होती है उसको अपन किसमें? संक्षेप में, अल्प वचनों में अपन अगले को समझा देते हैं, उसी को क्या बोला गया है? खुड्डाक। तो यहाँ पे जो चतुष्पाद है चिकित्सा के, उनको कहाँ कितने में समझाया गया है? अल्प वचनों में, संक्षिप्त में समझा दिया गया है। किसके कंपेयर में? जो अगला अध्याय अपन पढ़ेंगे, महाचतुष्पाद अध्याय, उसके कंपेयर में इस चैप्टर को अपन ने अल्प वचन संक्षिप्त में समझा दिया, मतलब छोटे स्वरूप में समझा दिया है। ठीक है, तो अब हम आपको बता दें कि वैसे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से चिकित्सा के चतुष्पाद, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। ठीक है, तो जो 2024 था उसमें भी ये 5 नंबर में पूछा गया था। तो आप इसको एकदम टिप्स पे कर लीजिएगा कि चिकित्सा के चतुष्पाद तो पूछा ही पूछा जाता है, चाहे आपके कॉलेज में टर्म टेस्ट हो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, या फिर आपके जो फाइनल एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन फिक्स है, पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं चिकित्सा के चतुष्पाद कौन कौन से हैं। भीषक, भीषक मतलब वैद्य। द्रव्याणु मतलब द्रव्य, जिसको अपन औषध भी बोलते हैं। उपास्यता मतलब जो अपना नर्सिंग स्टाफ होता है। रोगी मतलब जिसको रोग हो रखा है। पाद चतुष्टय, ये चारों क्या हैं? चतुष्क हैं। गुणवत्तम कारणम ज्ञेयम विकार वयुपशांते, उपशांते। ठीक है, जो चिकित्सा के चतुष्पाद कौन से हो गए? जो गुणवान वैद्य है, गुणवान द्रव्य है, गुणवान उपास्यता है और गुणवान रोगी। पर इन सब में सबसे प्रधान क्या होता है? अपना वैद्य होता है। मतलब जो कुछ भी होता है उनमें सबसे उत्तम और सबसे विद्वान कौन होगा? वैद्य होगा। अगर वैद्य ही नहीं होगा तो औषध किस काम की? औषध रखी रहेगी, उसको यूज़ में कौन लेगा? वैद्य हो लेगा। अगर उपास्यता तो है, पर वो उपास्यता किसके अंडर काम करेंगी? तो उसके लिए भी वैद्य होना चाहिए। और रोगी है तो रोगी अपना उपचार करवाने के लिए किसके पास जाएगा? वैद्य के पास ही जाएगा। तो इसलिए यहाँ से भी एक एमसीक्यू बनता है कि इसमें चिकित्सा के चतुष्पाद में जो उत्तम सबसे प्रधान है वो कौन है? वैद्य है। ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे। अस्वस्थ मतलब विकृति, तथा स्वस्थ मतलब प्रकृति के लक्षण। अस्वस्थ मतलब उसको विकृति है, रोग है, और स्वस्थ मतलब प्रकृति, उसकी अवस्था कैसी है? स्वास्थ्य अवस्था है। ठीक है, धातुओं की विषमता को रोग कहा जाता है। जो अपनी सप्त धातु होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, अगर वो सही तरीके से अपना उत्तरोत्तर काम कर रही हैं, उत्तरोत्तर धातु का पोषण हो रहा है, और वो सभी अपने अपने कार्य में मतलब पूर्ण है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? कि धातु की समता है। अगर वो उसमें विफल हो गई हैं, मतलब उत्तरोत्तर धातु का ना तो पोषण हो रहा है और ना ही वो अपने अपने काम करने में सफल है, तो वो क्या हो जाएगी? उनकी विषमता। उसको अपन ने क्या कहा है? रोग की अवस्था, तो उसको रोग कहा जाता है। और धातुओं की समता का नाम क्या है? प्राकृत अवस्था, मतलब स्वास्थ्य अवस्था। मतलब जो रोगी है, जो इंसान है, व्यक्ति है, वो क्या है? स्वस्थ है, क्योंकि उसकी धातु क्या है? सम है। और आरोग्य का नाम क्या होता है? आरोग्य मतलब जो रोग रहित है, उसको अपन कहेंगे सुख। मतलब उसको अगर कोई रोग ही नहीं है तो उसकी काया क्या है? सुख है। और एक विकार मतलब जो रोग की अवस्था है, उसका नाम क्या है? दुख है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि चिकित्सा की परिभाषा क्या है। जो चिकित्सा की परिभाषा वो क्या है? धातुओं के विकृत होने पर उन धातुओं को समता में लाने के लिए उत्तम वैद्य आदि चिकित्सा के 4 पदों की प्रवृत्ति होती है, ये उसे चिकित्सा कहा जाता है। ठीक है, जो धातुएं क्या हो गई है? विकृत हो गई हैं,
विषम हो गई हैं उन धातु को अपन क्या करेंगे, सम में लाने के लिए क्या करेंगे, उत्तम वैद्य आदि चिकित्सा जो है, ये जो 4 चिकित्सा के चतुष्पाद कहे गए हैं, इनकी प्रवृत्ति होती है, उसी को अपन ने क्या बोला है, चिकित्सा कहा गया है। ठीक है। और ये चिकित्सा भी अपन को पता है 2 टाइप की होती है, एक तो शुद्ध चिकित्सा और एक अशुद्ध चिकित्सा। ठीक है। तो जो शुद्ध चिकित्सा होती है वो क्या होती है, जो रोगों को शांत कर देती है। ठीक है। और जो उत्क्लेशित हुए दोष होते हैं जिनकी वजह से अपन को रोग अवस्था हो रही है, उनको शांत कर देते हैं और भविष्य में कोई भी बीमारी उत्पन्न नहीं होने देते। परंतु जो अशुद्ध चिकित्सा होती है वो क्या होती है, रोग को एक बार तो सही कर देती है, परंतु भविष्य में वो थोड़ा सा भी उनकी अगर विकृति होती है तो वो रोग अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ अपन को यहाँ पे ध्यान रखनी है कि चिकित्सा की परिभाषा क्या होती है और ये 2 चिकित्सा कौन कौन सी होती हैं, शुद्ध और अशुद्ध। ठीक है। फिर अपन आगे देखते हैं कि अपन ने जो चिकित्सा के चतुष्पाद देखे हैं, जो अपन ने चिकित्सा के चतुष्पाद देखे हैं कौन से, भीषक, द्रव्याणु, उपास्थता, रोगी, पाद चतुष्टयम। इनमें अपन देखते हैं एक एक के गुण क्या है। तो जब आपको 5 नंबर में आएगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा एक श्लोक, क्योंकि अपन आयुर्वेद के उसमें है तो श्लोक तो अपने मस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें एटलीस्ट आपको एक श्लोक तो लिखना ही पड़ेगा। तो जो ऊपर अपन ने श्लोक देखा था उसको आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा, क्योंकि आयुर्वेद में बिना श्लोक के मार्क्स गेन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। फिर अपन को लिखना है क्या, चिकित्सा की परिभाषा। और फिर अपन एक एक के, जैसे भीषक अपन ने वैद्य को माना था तो उसके गुण कौन कौन से हैं वो अपन देखते हैं। मतलब पहला क्या है, वैद्य के गुण, श्रुत पर्यावादत्व, मतलब जो शास्त्र का जिसको अच्छी प्रकार ज्ञान होता है, जिसने आयुर्वेद का अच्छी तरह से अध्ययन किया हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, वैद्य का श्रुत पर्यावादत्व गुण। ठीक है। फिर दृष्टकर्मा, दृष्टकर्मा मतलब जिसने अनेक बार औषध निर्माण में प्रयोग देखा हो, मतलब जो वैद्य जिसने बहुत बार औषध का निर्माण करना, जैसे किस तरह से कौन सी औषध बनाई जा रही है, चूर्ण रूप में, कल्क बट्टी, मतलब वो औषध किस प्रकार से बनाई जा रही है, उसको बहुत बार देखा हो अपनी आँखों से, उसको क्या बोलेंगे अपन, दृष्टकर्मा। जो दक्ष हो, मतलब समय के अनुसार युक्ति की कल्पना में परम चतुर, मतलब जो कम समय में भी अगर किसी रोगी को तुरंत उपचार की ज़रूरत है तो उसको कम समय में भी अपनी युक्ति के साथ उसका क्या कर देगा, इलाज कर देगा, मतलब वो चतुर होना चाहिए। और शुचि, शुचि मतलब पवित्र होना चाहिए, उसके मन में किसी की मतलब कोई ईर्ष्या, द्वेष या फिर लालच का कोई भाव नहीं होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो ये क्या हो गए, वैद्य के 4 गुण हो गए जो अपन को याद कर लेना। ठीक है। ये एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है और 5 नंबर में तो पूछा जाता है। फिर दूसरा क्या था, भीषक के बाद क्या था, द्रव्य। द्रव्य को ही अपन ने क्या बोला है, औषध बोला है। तो उस औषध के क्या क्या गुण हो सकते हैं वो अपन देखते हैं। कौन कौन से, बहुता, मतलब जो उपयुक्त मात्रा में पर्याप्त हो जाए, मतलब वो बहुत अधिक होनी चाहिए कि अपन रोगी को अच्छे से सही कर सकें औषध में। योग्यत्व, मतलब उसमें क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए कि इसको व्याधि नाशकत्व हो, मतलब जो भी व्याधि हो गई है उसको नाश करने की उसमें क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। फिर अनेक विध कल्पना, मतलब जो अनेक कल्पनाओं में पाई जाए, जैसे चूर्ण, वट्टी आदि अनेक कल्पना। मतलब आपने देखा होगा कोई रोगी होते हैं वो कहते हैं हमें चूर्ण लेने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को वट्टी लेने में दिक्कत होती है। तो मतलब जो औषध होती है वो हर रूप में पाई जानी चाहिए, मतलब चूर्ण फॉर्म में भी, वट्टी फॉर्म में भी, ताकि जो पेशेंट होता है वो उसको ले सके, जिस फॉर्म में उसको प्रॉब्लम ना हो उस फॉर्म में वो औषध को ग्रहण कर सके और उसको क्या हो, उसके रोग का नाश हो। फिर अपन देखते हैं संपत्ति, क्या होनी चाहिए, संपद मतलब रस, गुण, वीर्य, विपाक, ये जो होती है इन सब में क्या होनी चाहिए, परिपूर्ण होनी चाहिए। उस औषध में रस भी होना चाहिए, गुण भी होना चाहिए, वीर्य, विपाक, सारे गुण उसके अंदर होने चाहिए। ठीक है। फिर अपन देखते हैं उपचारक। उपचारक को अपन ने क्या देखा था, नर्सिंग स्टाफ। तो जो नर्सिंग स्टाफ है वो कैसा होना चाहिए, उपचारिकता, मतलब उसमें क्या होना चाहिए, सेवा विधि का ज्ञान होना चाहिए। मतलब जो पेशेंट आया है उसको अगर डॉक्टर नहीं है तो वो उस पेशेंट को किस तरह से डील कर सकता है, उसमें वो पेशेंट की किस तरह से सेवा कर सकता है, वो होना चाहिए। दक्ष मतलब दक्ष होना चाहिए। भृत अनुराग, मतलब जो रोगी होता है उसको किसका, भाई की तरह प्रेम करना चाहिए। सूची, पवित्र होना चाहिए, मतलब उसके मन में भी कोई द्वेष भावना या फिर लालच वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर अपन देखते हैं क्या, जो रोगी है उसके गुण क्या क्या होते हैं। लास्ट में क्या बच गया अपने, अपन ने देख लिया भीषक, द्रव्य, उपास्थता, ये सब देख लिया। लास्ट में अपन देखेंगे क्या, रोगी, मतलब जो रोग हुआ है वो किसको हो गया, रोगी को। तो वो क्या होना चाहिए, स्मृति, मतलब उसको जो भी रोग हुआ है उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आए हैं तो उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होनी चाहिए कि वो अब उसको याद रख सके कि उसको पास्ट में क्या क्या बीमारी हुई थी, क्या क्या उसके लक्षण आए थे।
ठीक है। फिर निर्देश कारितम, मतलब अगर उसको वैद्य बोल रहे कि आपको ये दवाई इतने टाइम लेनी है, आपको ये इतनी मतलब इस चीज़ के साथ लेनी है, मधु के साथ लेनी है, दूध के साथ लेनी है, कौन से अनुपान के साथ लेनी है, तो मतलब वैद्य जो भी उसको बोलेगा उसकी आज्ञा का वो मतलब परिपालन करने वाला होना चाहिए, मतलब उसके निर्देशों को मानने वाला। फिर देखते हैं क्या अगला है, अभीरुत्व, मतलब निर्भयता, उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। ज्ञापकत्व, मतलब उसको अपनी वेदना को वो अच्छी तरह से चिकित्सक को बता सके, ठीक है, तो उसको अपनी वेदना बताने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि चिकित्सक की प्रधानता, अगला टॉपिक है अपना क्या, चिकित्सक की प्रधानता, ठीक है। फिर अपन देखते हैं चिकित्सक की प्रधानता में क्या दिया हुआ है, इन 16 गुणों से युक्त, मतलब जो भीषक द्रव्याणु उपास तथा इन सब के अपन ने क्या क्या देखे हैं, चार चार गुण देखे हैं। तो कोई अपन से पूछे तो कितने होते हैं, षोडश गुण होते हैं, ठीक है, क्योंकि चिकित्सा के 4 5 चिकित्सा की सिद्धि में कारण है, मतलब अगर ये 4 होंगे तो अपन को क्या होगी, चिकित्सा की सिद्धि होगी। इन चारों पादों में औषध को जानने वाला, परिचारक पर शासन करने वाला और रोगों में रोग अनुसार औषध योगों का योग करने वाला केवल वैद्य होता है, अतः वैद्य प्रधान है। अपन ने ऊपर देखा था कि वैद्य को प्रधान क्यों माना है, क्योंकि इन चारों में जो औषध को जानता है वो भी वैद्य होता है, परिचारक जो नर्सिंग स्टाफ होता है उसको कौन कंट्रोल कर सकता है, एक वैद्य ही कंट्रोल कर सकता है, और जो रोगों में रोग अनुसार औषध के योग को जाने, मतलब कौन से योग में कौन से रोग में कौन सी औषध देनी है वो केवल कौन बता सकता है, एक उत्तम वैद्य ही बता सकता है। तो इसमें वैद्य क्या हो गया, प्रधान हो गया, ठीक है। तो हमने आपको बताया था ये MCQ बन सकता है कि सबसे प्रधान कौन होता है, वैद्य होता है। तो इसमें एक उदाहरण से भी समझाया गया है, जैसे कि भंडारी की चिकित्सा में जिस प्रकार जो एक भंडारी होता है उसकी चिकित्सा में पात्र, ईंधन, अग्नि, ये सब क्या होते हैं, कारण होते हैं। युद्ध में विजय, मतलब कोई भी युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, उसमें विजय की प्राप्ति करनी है, मतलब जीतना है, तो उसके लिए कौन होता है, सेनापति की होती है। सेनापति की विजय में जिस प्रकार भूमि, सेना, अस्त्र शस्त्र कारण होते हैं, मतलब उसकी जीत में कौन कौन काम होता है, भूमि, सेना, उसके अस्त्र शस्त्र। उसी प्रकार वैद्य, जो वैद्य होता है वो रोग को दूर करने में प्रवृत्त होता है, तो धातुओं की समता, धातु की समता में रोगी, परिचारक, औषध, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कारण होती हैं। इसीलिए वैद्य को क्या माना गया है, प्रधान माना गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं कि अयोग्य व्यक्ति को चिकित्सा कराने का निषेध, मतलब जो व्यक्ति अयोग्य है उसे चिकित्सा कराने से अपन को क्या क्या नुकसान हो सकता है, अपनी आत्मा को, मतलब ये ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति अच्छे से जो औषधियों को जो वैद्य जानता ही नहीं है तो उससे चिकित्सा अगर अपन करवा लेंगे तो अपन को क्या क्या नुकसान हो सकता है। अपनी आत्मा को अग्नि में हवन कर देना अच्छा है, किंतु अज्ञानी वैद्य से चिकित्सा कराना अच्छा नहीं है। मतलब वो कहते हैं कि जिस वैद्य को ज्ञान ही नहीं है, आजकल अपन बहुत से ऐसे डॉक्टर्स देखते हैं जिनको सिर्फ नाम के आगे डॉक्टर लगाने से मतलब है, जिनको कौन सी औषध देनी है, किस मात्रा में देनी है, कौन से काल में देनी है, इन सब का ज्ञान ही नहीं है, तो वो अपने रोगों की शांति कैसे कर पाएगा। तो ऐसे अज्ञानी वैद्य से क्या इन्होंने उपमा क्या दी है कि अपनी आत्मा को अग्नि में हवन कर देना अच्छा, मतलब अपनी जो आत्मा है उसको अग्नि में जला देना अच्छा है, परंतु जो अज्ञानी वैद्य है उससे चिकित्सा कराना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार अंधा व्यक्ति अपनी अज्ञानता न देखने के कारण भयभीत होकर इसके व्यक्ति के समान हाथ से या इन्हीं से डंडे से टटोल टटोल कर चलता है, मतलब जो व्यक्ति देख नहीं सकता, अंधा है, तो वो कैसे चलता है अंधेरे में, या तो डंडे के सहारे से चलता है, ठीक है, या फिर हाथ से कहीं बार बार कुछ ढूंढता हुआ चलता है, तथा वायु के वशीभूत नौका में चलने से जिस प्रकार चंचल परिस्थिति में रहती है वही स्थिति मूर्ख वैद्य की चिकित्सा कर्म में होती है। मतलब कि कहने का ये है कि अपनी आत्मा को अगर आप हवन कर दो कि वो अच्छा है, परंतु अज्ञानी वैद्य से कभी भी चिकित्सा नहीं करवानी चाहिए, ठीक है। फिर अपन देखते हैं आगे क्या, जो प्राणाभिसर वैद्य है। सबसे पहले तो अपन को ये ध्यान में रखना है कि प्राणाभिसर वैद्य होता कौन सा। प्राणाभिसर वैद्य वो होता है जो अपने प्राणों को वापस लौटा के ले आए, मतलब अपन को कोई रोग हो गया, अपन कौन सी अवस्था में गए, अपने प्राण जाने वाले हैं, तो जो अपने प्राणों को लौटा दे उसी को क्या बोला गया है, प्राणाभिसर वैद्य। और इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं ये अपन को MCQ में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो बड़ा क्वेश्चन था वो तो हमने आपको बता दिया कि बड़ा क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है। अब अपन देखेंगे MCQ कौन से हैं। तो क्या होना चाहिए, तस्मात् शास्त्रे, मतलब जिसने शास्त्र में अध्ययन में तत्पर हो, मतलब जिसको इच्छा हो, जिसको जैसा बताया जाए वो तुरंत ही, मतलब कई स्टूडेंट्स होते हैं जो इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं, तो वो
पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो उनको ज्ञान नहीं मिलेगा। वैसे ही जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो अपने शास्त्र में मतलब पढ़ने के प्रति क्या होते हैं, उनमें उत्सुकता होती है, तो उनको तुरंत कैप्चर कर लेते हैं जो भी उनको बताया जाता है। तो क्या होगा, तस्मात् शास्त्र मतलब शास्त्र के अध्ययन में क्या होना, तत्पर होना। अर्थ विज्ञान है, मतलब शास्त्र के अर्थ को उचित, मतलब अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है पढ़ाई, तो आप उसको समझने में क्या करोगे, उचित परिश्रम करोगे, मतलब खूब मेहनत करोगे। तो वही प्राणभिसर वैद क्या करता है, अर्थ विज्ञान है, शास्त्र को अर्थ को समझने के लिए क्या करता है, उचित परिश्रम करता है। ठीक है। फिर अपन देखते हैं प्रवर्तितो, मतलब जिसने स्वयं करना, जो भी काम होता है, जो भी चिकित्सा होती है वो उसने क्या हो गया, स्वयं की हो। ठीक है। कर्म दर्शन है, जो भी कर्म हो रहे हैं, जो भी चिकित्सा की, जैसे कैसे कैसे औषध निर्माण किया जाता है, कैसे योगों में दिया जाता है, उस चिकित्सा को उसने बार बार देखा हो। तो ऐसे वैद्य के ये जो 4 गुण है उसको क्या मानेंगे अपन, प्राणाभिसर वैद्य के लक्षण, जो एमसीक्यू में पूछा जाता है बहुत बार। कौन से, तस्मात् शास्त्रे, अर्थ विज्ञान है, प्रवर्तो और कर्म दर्शन है। ठीक है। जो राजा के अयोग्य वैद्य के लक्षण होते हैं, जिससे जो राजा के योग्य वैद्य के लक्षण, जो मतलब जो भी वैद्य होता है वो राजा के योग्य हो, उसके क्या क्या लक्षण होने चाहिए, हेतु, लिंग मतलब रोगों के लक्षण बताने वाला, रोगों का निदान करने वाला, प्रशमन मतलब रोगों की शांति के उपाय करने वाला, और पुनर्भव जो रोगों के पुनः उत्पन्न होने में उनकी सहायता करे कि ये जो रोग हैं ये दोबारा आप में उत्पन्न नहीं होंगे। तो इन 4 विषयों का ज्ञान रखने वाला कुशल वैद्य क्या होता है, राजा का चिकित्सक होता है। क्योंकि राजा क्या होता है, अपनी प्रजा का राजा होता है, तो उसको बचाना सबसे पहले अपना कर्तव्य होता है। जो उत्तम वैद्य होगा वही राजा के प्राणों को बचा सकता है, और उसे ही राजा अपने चिकित्सा में काम में लेगा कि ये ही मेरा इलाज करेगा। तो उसमें ये सब कारण होने चाहिए। ठीक है। फिर अपन देखते हैं क्या, शास्त्र आदि के संबंध में पात्र की महत्वता। ठीक है। जो पात्र है उसकी क्या महत्ता होती है शास्त्र आदि में। ठीक है। तो फिर अपन देखते हैं शस्त्र, शास्त्र, जल, शस्त्र, शास्त्र और जल, इनमें पात्र के अनुसार गुण और दोषों की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है। आयुर्वेद भी एक शास्त्र है। ठीक है। अतः इसके अध्ययन के पूर्व पढ़ने वाले शिक्षार्थी को अपनी बुद्धि की शुद्धि कर लेनी चाहिए। मतलब आयुर्वेद भी क्या है, एक शास्त्र है। तो इसको पढ़ने से पहले जो भी शिष्य इसको पढ़ने जा रहे हैं तो उसको अपनी बुद्धि की क्या कर लेनी चाहिए, शुद्धि कर लेनी चाहिए। ठीक है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, किस पॉइंट से, एमसीक्यू पॉइंट से, कि उत्तम वैद्य के कौन से गुण होते हैं। तो पहले तो ये देखने की कितने गुण होते हैं, 6 गुण होते हैं। ये 2024 का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि उत्तम वैद्य के कौन से गुण हैं। तो कौन से होते हैं, विद्या, वितर्क, विज्ञान मतलब जो विद्या का ज्ञाता हो, तर्क मतलब जो अपनी जो भी बातें हैं उनके साथ तर्क वितर्क दे सके, विज्ञान की जिसमें नॉलेज हो, जिसकी स्मृति अच्छी हो, मतलब जिसकी मेमोरी पावर अच्छी हो, जो याद रख सके कि कौन सी औषध कौन से योग में दी थी। तत्परता, अगर किसी रोगी को अर्जेंट किसी चीज़ की ज़रूरत है, अर्जेंट उसको कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, मतलब ऐसा कुछ भी, जो उसने विष खा लिया, कुछ भी खा लिया, तो उसको तत्काल वो देनी है चिकित्सा, तो उसमें क्या हो, वो तत्पर हो। क्रिया मतलब चिकित्सा करना। तो ये क्या हो गए, उत्तम वैद्य के गुण हो गए, जो कितने, 6 हैं, विद्या, वितर्क, विज्ञान, स्मृति, तत्परता, क्रिया, जो एमसीक्यू पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फिर जो वैद्य होते हैं वो नाम ग्रहण करने के लिए जो क्या होते हैं, सिर्फ नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, उनके क्या क्या गुण होने चाहिए, आयुर्वेद शास्त्र का पूर्ण ज्ञान, मतलब उसमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ऐसे तो कोई अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकता, पहले वो उस शास्त्र में क्या होना चाहिए, परिपूर्ण तो होना चाहिए। ठीक है। फिर मति, उसकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, निर्मल होना चाहिए। कर्म दृष्टि मतलब उसने बार बार उस कर्म को देखा हो, कर्मों का अभ्यास उसने बार बार प्रैक्टिस की हो। आश्रय, श्रेष्ठ गुरुजनों के अधिक सिद्धि आश्रय, मतलब जो उसके गुरुजन है उनके आश्रय में जो अधीन उसकी सिद्धि को जो क्या किया हो, उसने ग्रहण किया हो। ठीक है। फिर अपन देखते हैं शास्त्र और बुद्धि का क्या संबंध होता है। ठीक है। फिर अपन देखेंगे शास्त्र और बुद्धि में क्या क्या संबंध होते हैं। तो क्या संबंध होता है, वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए शस्त्र ज्योति दीप के समान है, और शुद्ध बुद्धि दर्शन नेत्र के समान है। ठीक है। जो वस्तु को प्रकाशित करने के लिए जो शास्त्र होता है वो तो कैसा होता है, ज्योति दीप के समान होता है, और शुद्ध बुद्धि दर्शन किसके समान होता है, नेत्र के समान होता है। इन निर्मल बुद्धि और शास्त्र रूपी दीपक से युक्त होकर जो चिकित्सा करता है उससे कोई अपराध नहीं होता। मतलब जो इन सब में परिपूर्ण होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस वैद्य से कोई रोगी ठीक ना हो। ठीक है।
तो जो क्या हो, वस्तु को प्रकाशित करने, शास्त्र मतलब जो शास्त्र जो होती है वो दीपक के समान होनी चाहिए। वो जो शुद्ध बुद्धि है वो कैसी होनी चाहिए, नेत्र के समान। तो इन सब से जो परिपूर्ण होता है वो रोगी हर रोग को सही करने में क्या होता है, सक्षम होता है। ठीक है। फिर वैद्य की 4 वृत्तियाँ, ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि वैद्य की 4 वृत्तियाँ कौन सी है। मैत्री, मतलब जो मित्रता का व्यवहार करे। अब ये बात तो सही है, कोई अपन डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अगर वो अपन से रूडली बात कर रहा है, मतलब उसका व्यवहार अपन से गंदा है, हाँ ठीक है आ जाओ, तुम्हें मतलब दवाई लेनी है तो लो, चिकित्सा करवानी है तो करवाओ, तो अपन दोबारा उस डॉक्टर के पास जाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो डॉक्टर की क्या होनी चाहिए विशेषता, कि वो मैत्री, मतलब सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करे, मित्रता से। आत्रेषु कारुण्यम, मतलब इसमें दया का भाव हो। ये नहीं हो कि उस रोगी को, अपन किसी के पास पैसे नहीं है तो अपन उसका मतलब उपचार नहीं कर रहे हैं, तो वो सबका उपचार सही ढंग से कर सके, मतलब उसमें क्या होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए। सक्य प्रीति, मतलब जो साध्य रोगों में प्रेम पूर्वक चिकित्सा करे। जो रोग साध्य है, मतलब जिनका इलाज हो सकता है, तो उनकी चिकित्सा कैसे करनी चाहिए, प्रेम पूर्वक। प्रकृति स्तेषु भूतेषु उपेक्षणम, मतलब असाध्य रोगी या रोग में उपेक्षा का भाव रखना। जो असाध्य रोगी है या उसके रोग है तो उसमें भी क्या करना, उपेक्षा का भाव रखना। ठीक है। तो हमने आपको ये सब बता दिया है कि कहाँ से एमसीक्यू आ रहा है और कहाँ से बड़ा क्वेश्चन बन रहा है। तो इसमें आपको इतना ही याद रखना है, बाकी इस चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं। जहाँ से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो हमने आपको बता ही दिया है कि जो चिकित्सा के चतुष्पाद है वहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। और वो क्वेश्चन आता ही आता है। और जो एमसीक्यू हैं वो भी हमने आपको बता दिए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो जो नीचे लिंक में दी गई चैनल की जो लिंक है टेलीग्राम पे, उस पर आपको जो नोट्स हम वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बट फिर भी आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपको यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं, कौन से ईयर में कौन सा आया हुआ है, तो इस हिसाब से आप स्टडी करोगे तो आपके मार्क्स आपको गेन करने से कोई नहीं रोक सकता। ओके। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके। थैंक यू।